हेलो मेरे प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं NCERT गणित में आपका स्वागत है। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न क्रमांक 3 के क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का HCF और LCM हमें निकालना है जो कि बच्चों आप पढ़ चुके हो, जिसे कहते हैं महत्तम और लघुत्तम। जैसे कि देखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे अलग अलग करते हैं हर संख्या का। तो देखो 12 करेंगे तो ये सम संख्या है, तो बच्चों ये 2 से कटेगा। 2 का भाग देंगे तो 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, अब ये 3 से कटेगा। इसी प्रकार से हम 15 का भी कर लेते हैं। 15 को काटेंगे तो ये एक विषम संख्या है जो कि 3 का गुणज है, तो 3 से कटेगा। 3 5 15, फिर इसके बाद 5 कम 5। अब 21 को देख लीजिए, तो 21 को 7 से ना काट के पहले 3 से काटेंगे, फिर 7 21, फिर 7 से। बच्चों, इनकी जो है गुणनखंड हमें अलग अलग स्थिति में रख लेना है। जैसे 12 2 गुणे 2 गुणे 3। इसके बाद अब हमें 15 का देख लेते हैं, तो 3 गुणे 5। 21 का देख लेते हैं तो 3 गुणे 7। अब हमें 12, 15, 21 का HCF कितना होगा। देखो बच्चों, सभी गुणनखंडों में जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो इसका HCF होगा। इन संख्याओं का, तीनों का संख्याओं का HCF होगा। जैसे इसमें 3 3 3 3 सभी में उभयनिष्ठ है, इसलिए 3 इसका HCF होगा। बच्चों, यदि इसके साथ कोई भी गुणनखंड और उभयनिष्ठ होता तो इसी के साथ गुणक हो जाता। तो इसके साथ हमारा जो HCF निकला है और इसी का हमें LCM निकालना है। तो बच्चों, इसमें LCM किस प्रकार से निकालते हैं हम, तो सीधा आपसे बता रहे हैं कि आप पहले अलग अलग किए हैं, फिर आपको इकट्ठा लघुत्तम करना है। क्या करना है? इकट्ठा कर देना है। तो बच्चों 2 से काटेंगे तो छक्का 12, और इधर 15 नहीं कटेगा, 2 से 21 नहीं कटेगा, इसलिए फिर से 2 से, अभी 6 बाकी है। 2 तिया 6, 15, इधर 21। अच्छा, 3 3 कम 3, 3 5 15, 3 7 21। इसके बाद 5 5 कम 5 7, इसके बाद 7। इस प्रकार से बच्चों ये जो गुणनखंड है हमने किए हैं। अब हम इसमें LCM निकालेंगे। LCM ही किया है ना, तो का LCM जितने गुणनखंड निकले हुए हैं सभी का गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 छक्का 420। तो बच्चों, इन तीनों संख्याओं का जो HCF निकला है वो 3 निकला है और LCM 420 निकला है। इसी के साथ हमारा ये पहला क्वेश्चन हल हो जाता है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक इसी का तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में बच्चों है 17, 23 और 29 का। 17, 23 और 29 का हमें HCF और LCM निकालते हैं। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 17 का गुणनखंड करेंगे तो एक 17 स्वयं अभाज्य संख्या है, तो 17 से ही, यदि 17 का करते हैं तो 17 से ही कटेगा, और 23 का करते हैं तो 23 से ही कटेगा, क्योंकि ये सभी
अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो 29 29 से कट जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखना है। 29 29 29 कम। अब इसमें हमारे ये एक ही स्वयं से संख्या से कट गया है, तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 17 लिख सकते हैं, और 23 गुणे इसी 1 गुणे 23 लिख देंगे, और 29 का क्या लिखेंगे? 1 गुणे 29। जब कोई संख्या का गुणनखंड कुछ ना हो तो हम 1 रख लेते हैं। 1 रखने से हमें ये मालूम पड़ जाता है, जिन बच्चों को ज्ञान नहीं है तो उन्हें ये मालूम पड़ जाता है कि उभयनिष्ठ इसमें सभी में 1 है। तो इसका जो है एचसीएफ जो होगा बच्चों, वो होगा आपका 1 आंसर। अब यदि हम कहें इनका एलसीएम निकालें, तो बच्चों एलसीएम भी देख लेते हैं। तो बच्चों एलसीएम जो होगा आपका, इसका आप समझ, पहले अलग अलग किया था, अब इकट्ठा कर देंगे। तो बच्चों पहले सबसे छोटी संख्या इसमें अभाज्य संख्या हो 17, इससे कटेगा तो 17 कम 17 23 ज्यों कहते हैं, और 29 ज्यों कहते हैं। फिर हम 23 से काट देंगे, 23 कम तो 29 ज्यों कहते हैं। अब 29 से काट देंगे बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों इन 3 गुणनखंडों में गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। जो भी गुणा आएगा वो इसका आंसर होगा। यहाँ कर लेते हैं साइड में। तो बच्चों पहले 17 23 गुणे 17 कर लेते हैं जल्दी। 17 थी 51 की 1 हाथ से लाई 5, 17 दूनी 34, 34 5 39, 17 3 51, 17 दूनी 34 5 39। अब बचा 29, 29 का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 9 कम 9 9 9 81 हासिल 8 9 3 27 27 35 2 कम 2 2 9 18 2 3 6 1 7 9 3 8 5 13 7 3 10 1 11। तो इधर हमारा जो है एलसीएम प्राप्त होता है 11339। ये आंसर हो जाता है। बच्चों देख पा रहे हैं। अब हमारा प्रश्न क्रमांक